हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को निकालने का जो नेक्स्ट जो टाइप है या जो मैं बोलूँ टूल है, वो क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हेडिंग मैंने लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस मतलब या ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जरूरत पड़ेगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि थोड़ा सा आप पार्शियल फ्रैक्शंस देख के आइएगा। कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रिकॉल करूं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहली चीज जो है, आप जो पढ़े थे फंक्शंस में, रेशनल फंक्शन ना, क्या रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन, इसी को हम क्या यहाँ पे शॉर्ट में बोलते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है ना। तो रेशनल फंक्शन क्या होता था? ये एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एफ एक्स, तो ये होगा क्या? दो पोलिनोमियल्स का रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पी एक्स और क्यू एक्स ना, ये दो पोलिनोमियल्स है पी एक्स और क्यू एक्स। एक्स में दो पोलिनोमियल्स है, इनका रेशियो होता है, ठीक है ना। अब यहां पे ऑब्वियस ही बात है, क्यू एक्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा। अदरवाइज आपको पता है जब नीचे जीरो हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर एक्स के लिए क्यू एक्स, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा ना, तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? फिर से दो पोलिनोमियल्स का रेशियो ना। अब ये दोनों पोलिनोमियल क्या है? एक्स में पोलिनोमियल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं जैसे एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स दिस इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, फॉर एग्जाम्पल, आप बस समझिए इसको, ये मेरा पोलिनोमियल हो गया, सॉरी मतलब रेशनल फंक्शन है। तो ऊपर ये जो पोलिनोमियल है इसी को मैं क्या बोल रहा था? पी एक्स, ये मेरा पोलिनोमियल है इन एक्स, ठीक है, और ये भी क्या है? पोलिनोमियल है इन एक्स, जिसको मैं ऊपर लिखा हूं क्यू एक्स, स्मॉल क्यू एक्स, ठीक। अब आपके बुक में जो नोटेशन है, इसको कैपिटल पी एक्स कैपिटल क्यू एक्स लिखता है, उससे नोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, बट ये सिंपली क्या है? पोलिनोमियल्स हैं एक्स में। तो देखिए ये भी क्या है? एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान देने की जो बात है, दो तीन चीजें। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, मेरे ख्याल से ये देखें एनसीईआरटी में तो ये 9th का, मेरे ख्याल से 9th में बहुत बढ़िया से आप पढ़े होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि डिग्री क्या है, ऐसे नोटेशन होता है ना, तो चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ये ना, डिग्री, चलिए, तो डिग्री ऑफ पी एक्स ना, ये जो पोलिनोमियल है, दैट मीन्स मैं बात क्या कर रहा हूं? डिग्री ऑफ ये पोलिनोमियल एक्स प्लस वन। तो आपको पता है ना, एक्स का ऐसे जो डिफाइन करते हैं 9th में कि एक्स का हाईएस्ट जो उस पोलिनोमियल में एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा ना, उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं? डिग्री। तो यहां पे जैसे क्या है? एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है? 1। उसी तरीके से मैं बोलूं डिग्री ऑफ क्यू एक्स ना, क्यू एक्स मतलब डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो इसकी डिग्री क्या होगी? यहां पे ध्यान दीजिए 2। हाईएस्ट पावर देखिए क्या है? एक्स का 2। समझ में आ गया? तो डिग्री समझ में आ गया। अब इसी पे बेस जो है, कोई भी रेशनल फंक्शन है जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शन ना। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरे को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो डिपेंड क्या करता है? ये डिग्री पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, मैं आता हूं रेशनल फंक्शन, फिर से मैं लिखूं हेडिंग, चलिए यहां पे मैं लिखता हूं रेशनल फंक्शन, ठीक है ना। यही रेशनल फंक्शन है, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शन ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? फ्रैक्शन। तो रेशनल फंक्शन को बेसिकली दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही से समझिएगा, सब कुछ यही पे आता है। जो टूल है इम्प्रॉपर सॉरी मतलब ये इंटीग्रेशन का जो टूल है वो यही पे आता है, रेशनल फंक्शन या फ्रैक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, उसके टाइप। तो पहला टाइप जो होता है क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन ना,
प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रेशनल फंक्शन, दोनों बोल सकते हैं। और दूसरा जो होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो एक होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी तरीके से इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये कहां से आते हैं, ये कैसे कैटेगराइज करेंगे या कैसे ये डिफाइंड होते हैं, इसको समझते हैं। आपके स्क्रीन पे ये बिल्कुल यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये fx इक्वल टू px बाई qx मैंने लिखा है ना, बस यही पे मेन पॉइंट है फ्रेंड्स। तो प्रॉपर कब होता है, सिंपली समझिएगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल क्या है px, अगर डिग्री जो है न्यूमरेटर वाली पॉलिनोमियल का लेस हो, स्ट्रिक्टली लेस हो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर मतलब qx, तो न्यूमरेटर वाली जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री लेस होगी डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, अगर न्यूमरेटर वाली जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ग्रेटर हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उससे। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया आपको, यहां पे रेशनल फंक्शन या फ्रैक्शन को हम कैटेगराइज कर रहे हैं दो पार्ट्स में। एक जो फ्रैक्शन है या रेशनल फंक्शन, उसको प्रॉपर कब बोलते हैं, जब न्यूमरेटर की डिग्री जो होगी ना, जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री लेस हो जाएगी डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है। और इम्प्रॉपर कब बोलेंगे, जब न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए। तो अब आप बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल करवा दीजिए, बिल्कुल मैं एग्जाम्पल करूंगा। तो एग्जाम्पल जैसे एक आसान एग्जाम्पल इसका मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल जो ऊपर मैंने लिखा है ना, अगर पॉलिनोमियल मतलब रेशनल फंक्शन या फ्रैक्शन को, यही जो मैं लिखा हूं यही एग्जैक्टली यही मैं करूंगा। तो अगर ये है क्या, x प्लस 1 अपॉन जो भी मैंने लिखा था, चलिए वही रिपीट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो ये क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर वाली जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिग्री 2 है। तो न्यूमरेटर वाली का डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से लेस है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर का क्या एग्जाम्पल होगा, दो एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, एक तो इक्वल वाला ले लेता हूं। तो जैसे ये fx को मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो डिग्री, ऊपर वाले की डिग्री भी क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले की डिग्री भी क्या है 2, और नीचे वाले भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2। मतलब px जो पॉलिनोमियल ऊपर वाली है न्यूमरेटर की, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाली जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री के इक्वल है, तब भी ये क्या है, इम्प्रॉपर। इक्वल आ गया। दूसरा टाइप का कैसा होगा एग्जांपल, मैं ये ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फॉर एग्जांपल अपॉन फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पे क्या है, न्यूमरेटर वाले जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, देखिए 3, और डिनोमिनेटर वाले का क्या है 2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऑफ px इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx। तो अब देख के यही समझ लीजिए कि जब भी कोई फ्रैक्शन या जब भी कोई फ्रैक्शन या रेशनल फंक्शन देगा, तो इस तरह का अगर आए तो वो क्या होगा, प्रॉपर। और अगर इन दोनों में से किसी कैटेगरी में लाई करता है तो वो क्या है, इम्प्रॉपर। समझ आ गया। तो अब यही पे कॉन्सेप्ट है आपका, जो पार्शियल फ्रैक्शन जो रूल है वो जो आप यूज करते हैं केवल और केवल, ध्यान दीजिए, किसके लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन इज यूज्ड, ठीक है ना। यूज्ड मतलब इसी के लिए यूज होगा, प्रॉपर के लिए यूज्ड ओनली, ठीक है ना, फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन शॉर्ट में लिख दिया, चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके लिए, इस टाइप के पॉलिनोमियल मतलब फ्रैक्शंस के लिए या रेशनल फंक्शंस के लिए।
इन तरह मतलब इम्प्रॉपर के लिए कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड जो है वो यूज नहीं होता। ठीक, तो अब आप बोलेंगे कि सर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिया है तो क्या मैं उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकता हूं? तो बिल्कुल बदल सकते हैं फ्रेंड्स। करना क्या होता है, न्यूमरेटर जो है ना उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं अगर करूं तो थोड़ा आसानी से आपको मैं बता पाऊंगा। चलिए एक आसान सा एग्जांपल, ठीक है ना, एक आसान सा एग्जांपल जिससे मैं आपको ये बता पाऊं कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं प्रॉपर में बदल पाऊंगा। तो आप सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्या करता हूं, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो कि एक जो फ्रैक्शन है ना वो क्या है, मैं लिखता हूं क्या होगा, वो आपका इम्प्रॉपर है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, तो डिवीजन एल्गोरिदम का यहां पे यूज करते हैं। मैंने क्या बोला कि जब ऐसा हो इम्प्रॉपर तो उसको प्रॉपर में बदल सकते हैं। एक मैंने आसान सा एग्जांपल लिया, ये देखिए फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है, दोनों की डिग्री क्या है, 2 है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर। तो ये क्या है, दिस इज इम्प्रॉपर। मैं लिख देता हूं, सो fx इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन भी लिख सकते हैं। मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, क्या मैं बोला था, डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करिए न्यूमरेटर को। अब इसी बात से जैसे डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं, इनफैक्ट ये डिवीजन एल्गोरिदम ही आप लगा रहे हैं। तो करना क्या होता है, ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, डिग्री न्यूमरेटर की लेस होनी चाहिए। यहां पे अगर इक्वल है तो बस मैं ये एक्स स्क्वायर को गायब कर दूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली आप देखेंगे, प्लीज चेक करिएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक्स स्क्वायर को गायब करना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, 1 टाइम्स ले जाऊंगा। सिंपल सी बात है, 1 टाइम। तो 1 टाइम जब यहां पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो अब देखिए मेरा जो प्रॉब्लम था ना वो यहीं से दूर हो गया। एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गए, तो ये रिमाइंडर आता है ना। देखिए इसको क्या बोलते थे आप, इसको क्या बोलते थे, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। और यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, आप देखिए 5x माइनस 6। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब यही जो मेरी फ्रैक्शन है, अब ये क्या हो जाएगी, सो दिस विल इंप्लाई, जो मेरी ये फ्रैक्शन अभी इम्प्रॉपर थी, अब देखिए प्रॉपर में बदल गया। कैसे, ध्यान दीजिए, दिस इक्वल टू, कैसे ये रूल है, आप डिवाइड करिएगा, जो कोसेंट है उसको एग्जैक्टली यहां पे रख दीजिएगा, फिर प्लस जो रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर और डिवाइडेड बाई डिवाइजर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स ना, तो यही फ्रैक्शन आएगा। अगर आपको डाउट है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं। एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आता है, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और यहां से प्लस 5x माइनस 6 होगा। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिए, ठीक है। तो देखिए कि क्या ये जो मैंने, अच्छा एक मिनट, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। आप भी बोलेंगे कि क्या सर किए, ये देखिए यहाँ पे ये 1 था फ्रेंड्स ना, तो 1 है ये, और यहाँ पे माइनस 6 है, तो 1 में से माइनस 6 को ऐड करिए, जो भी आप समझिए, तो यहाँ माइनस 5 होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों गलत आ रहा है, यहाँ कैलकुलेशन देखिए, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं जो कर रहा था, पहले वापिस मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं वापिस यहाँ पे आता हूँ। तो ध्यान दीजिए, एलसीएम लिया आप, ये यहाँ पे 5x माइनस 5 है, प्लीज चेक करिएगा। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या हो रहा है। माइनस 5x से 5x कैंसिल आउट हुआ, चेक करिएगा, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर, और यहां से देखिए 6 में से 5 जाएगा तो प्लस 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर में जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखिए वापिस यही पॉलिनोमियल आ गया कि नहीं, जो पॉलिनोमियल नहीं, फ्रैक्शन जो ओरिजिनल था। तो क्या रूल है समझिएगा, ये इंटीग्रेशन में भी यूज करना है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है
तो जैसे आपने डिवीजन एल्गोरिदम लगा के डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते थे ना, बस आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करिएगा और बस यही करना है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म दोनों में इक्वल है या बड़ा है ना, वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना, मतलब वो गायब हो जाए। तो एक्चुअल जो फ्रैक्शन वो किसके इक्वल होगी, कोसेंट याद रखिए प्लस रिमाइंडर बाई न्यूमरेटर। प्लीज चेक करिएगा, आपका आंसर आ गया। तो मैंने देखिए, अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, बिल्कुल हो गया। ये तो 1 है, खैर ये छोड़ दीजिए। और ये देखिए मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, चेक करिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल है। वो इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री 2, हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज चेक करिएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए, अब तक जो सीखा आपने, एक्चुअली हम फ्रैक्शंस या रेशनल फंक्शंस के बारे में सीख रहे थे। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमने विद एग्जांपल सीखा। और यहां पे सीखा कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, या ऐसे समझिए सिंपली डिवाइड करके। क्लियर? अब आते हैं, अब आप बोलेंगे कि सर इतना कुछ क्यों किया आपने, ठीक है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, समटाइम्स कुछ फंक्शंस होते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन से नहीं सॉल्व होते वो इंटीग्रेशन। तो वहां पे क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना, इनको हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेते हैं, सच दैट कि वहां ब्रेक करने के बाद जो फंक्शंस आए उनको हम इजिली इंटीग्रेट कर पाए। यही मोटिव है पार्शियल फ्रैक्शंस का। तो देखिए कुछ स्पेशल टाइप के, ठीक है ना, रेशनल मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं जिनका पार्शियल फ्रैक्शन आपको रेडीमेड रिजल्ट है। आप पहले भी किए होंगे, नहीं किए हैं तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। तो चलिए, हेडिंग क्या है, हेडिंग ये है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ सम स्पेशल सम स्पेशल क्या, सम, चलिए ठीक है स्पेशल ही मैं लिख देता हूं, स्पेशल लिखना सही नहीं होगा। सम प्रॉपर फ्रैक्शंस ना, सम प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलिए या प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इधर मैं जो लिखूंगा मैं वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शंस को लिखूंगा, और उनका इधर जो आएगा उनका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करते हैं। तो देखिए सबसे बेसिक जो होता है वो क्या है, पी एक्स प्लस क्यू ना, इस टाइप का, अपॉन एक्स माइनस ए और यहाँ पे x माइनस बी, और आपको a और b आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये इस टाइप का पहला प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे इजीएस्ट फॉर्म का। देखिए ऊपर डिग्री 1, नीचे डिग्री 2। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, कोई भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन देगा, पहले कोशिश क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे है तो ये लीनियर फैक्टर में डिनोमिनेटर टूट गया। एक ही लीनियर मतलब क्या हुआ, डिग्री 1 के 2 या 2 से अधिक पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं उसको लिख पाऊं। तो सबसे पहले आप क्या कोशिश यही करेंगे कि लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाऊं। यहां पे ऐसा होगा कि ये डिनोमिनेटर 2 लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख पाऊं। जैसे यहां पे देखिए ये है, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस, देखिए माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो इम्प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पे आते हैं, इसको मैंने प्रॉपर में बदला। अब यहाँ पे देखिए ये वाला डिनोमिनेटर जो है वो 2 लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं इसको लिख पाया। तो उस तरह से जब भी डिनोमिनेटर, पहली चीज की प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और डिनोमिनेटर 2 लीनियर फैक्टर्स में टूट जाए, तो पार्शियल फ्रैक्शन जो करते हैं सीधा सा रूल है a अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है ना, प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। ये पार्शियल फ्रैक्शन इसका होता है। अब यहां पे मतलब क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, a और b की वैल्यूज अगर मैं निकाल लूं, कुछ वैल्यूज आएंगी, सो दैट इस जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके ना, तो एग्जैक्टली मेरी यही फ्रैक्शन में बदल जाएगा। ये इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कि पार्शियल नाम बता रहा ना, पार्शियल मतलब आधा आधा,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अलग अलग पार्ट्स में टूट गया। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होती है, निकाल लेंगे और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना एलसीएम वगैरह लेके, तो एग्जैक्टली ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसी में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब समझ में आया? चलिए, तो ये याद कर लीजिएगा, इस टाइप का आएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन ये होता है, ठीक ना। चलिए सेकेंड। अच्छा, मैं अगर आप बोले तो एक एग्जांपल भी ले सकता हूं, एक एग्जांपल लेके मैं कर देता हूं, या न्यूमेरिकल्स में ही करें। चलिए न्यूमेरिकल्स में ही करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल में करेंगे। यहां पे बस रूल समझ लीजिए। सेकेंड टाइप का जो आता है वो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, वो क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, यहां पे क्या होगा, लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा, मतलब एक ही फैक्टर दो बार रिपीट कर जाए, एक्स माइनस ए दो बार रिपीट किया तो बहुत आसान होता है इसका पार्शियल फ्रैक्शन। वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, ए अपॉन, पहले एक फैक्टर लिखिए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन, जो पूरा है ना, मतलब रिपीट कर दीजिए ये, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये होता है। तो ये रूल आपको याद करना है कि लीनियर फैक्टर में टूट जाए तब तो आसान है, जितने भी फैक्टर्स होंगे ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस, एक और फैक्टर होता तो प्लस सी अपॉन दिस कर देते। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई फैक्टर रिपीट करे, मतलब वो लीनियर फैक्टर में टूटे नहीं, तो उसका रूल देखिए क्या है, एक बार लीनियर एक पावर एक्स माइनस ए, दूसरी बार एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ क्यूब होता तो प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, ये लिख देते आप, ठीक। चलिए थर्ड टाइप का जो होता है ये तो बहुत आसान है, ये इस टाइप का होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, यहां पे वही चीज है, देखिए इसी को मैं बता ही रहा था कि तीन फैक्टर्स में टूट जाए, तो यहाँ पे देखिए ये टूट जा रहा है ना, थ्री फैक्टर्स में, लीनियर फैक्टर्स में, तो ये तो बहुत आसान है, वही मैं आपको बता रहा था। क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब अगर कुछ और आता तो प्लस डी अपॉन कर देते आप। समझ में आ गया? ये सी कैपिटल में है और यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ये स्मॉल सी में लेके चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये रूल है, हालांकि ये इसी से मैं यही बोलूंगा कि इसी का एक्सटेंशन है। फोर फैक्टर होंगे तो एक और डी ऐड कर देंगे, तो ये दोनों सेम है, ये और ये अलग अलग टाइप के हैं, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है याद करना। अगर ये समझ गए तो उसी का एक्सटेंशन ये था, फिर एक और आ जाएगा तो एक और कर देंगे। चलिए अब मैं आता हूं फोर्थ क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, अब इन दोनों का मिक्स होगा, कैसे मैं वही लिख रहा हूं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आए और एक्स माइनस बी आए, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा, दो फैक्टर्स हैं, तो इसको क्या करेंगे, रूल 2 से, देखिए रूल 2 से, मतलब a अपॉन एक्स माइनस ए फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस, अब चूंकि ये लीनियर है तो c अपॉन एक्स माइनस बी। तो ये फोर्थ, देखिए फोर्थ क्या है, फर्स्ट और सेकेंड का कॉम्बिनेशन है। समझ आ गया? और देखिए ज्यादातर न्यूमेरिकल जो आपके बनेंगे वो इसी पे, फोर्थ पे बनते हैं, ठीक है ना, फोर्थ पे बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ जो है ना इंडिविजुअली फर्स्ट और सेकेंड का कॉम्बिनेशन है, तो फोर्थ पे ज्यादातर क्वेश्चन आपके अगर 3 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स के आते हैं तो, और सबसे लास्ट में जो है फिफ्थ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी से बना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया इस केस पे, या तो फोर्थ पे आएगा या तो फिफ्थ पे, ज्यादातर क्वेश्चंस ना, और बहुत इजी दे दिया, तब तो बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आएगा, वो तो बहुत ही आसान होगा। चलिए अब जो है फिफ्थ वाला मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होता है समझिएगा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, ये देखिए इस टाइप का x माइनस ए, और यहां पे जो मैं लिख रहा हूं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या हो रहा है कि नीचे की जो पोलिनोमियल है वो उसकी डिग्री 3 है, जिसमें कि एक फैक्टर तो लीनियर हो गया, अब ये जो फैक्टर है ना यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि ये फर्दर लीनियर फैक्टर्स में नहीं टूटेगा, मतलब लीनियर फैक्टर्स में भी नहीं टूटेगा और इस फॉर्म में भी नहीं आएगा। तो और ये कैसा होगा आप याद करिए, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स याद करिए, अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे ना, उस केस में ये रियल नंबर सिस्टम में ये ब्रेक नहीं होता।
ठीक है ना। तो उस केस में आप करेंगे क्या, बहुत आसान सा तरीका है, a अपॉन, ये लीनियर है तो लीनियर के लिए वैसे रख देते हैं, लेकिन इसके करेस्पॉन्डिंग जो आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यहां पे क्या करते हैं, जो रूल है vx प्लस सी अपॉन पूरा ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, स्मॉल सी है ये स्मॉल सी है और ये मैं कैपिटल सी लिख रहा हूं। क्लियर, समझ में आया। तो फोर्थ पार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। फिफ्थ पार्ट, जहां पे डिनोमिनेटर में ना एक फैक्टर तो लीनियर हो जाए, लेकिन बाकी जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो है वो याद करिएगा, आप ये लिखते हैं क्या, bx प्लस सी अपॉन, फिर यही पॉलिनोमियल जो है ना नीचे लिख देते हैं। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस के ये रूल हो गए। अब अगर ये रूल्स हो गए तो अब आपको करना क्या है, सीधी सी बात समझिएगा। इंटीग्रेशन जैसे इस टाइप के फंक्शन का दिया, इस टाइप के फंक्शन किसी भी जो 5 फॉर्म्स लिखा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आप नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या, यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन का ये रूल यूज करिएगा और यहां से कैपिटल ए कैपिटल बी, जैसे यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहां पे भी ए बी सी, अल्टीमेट ए बी सी की वैल्यूज निकालनी होती है। ये निकाल लेंगे तो ये जो मेरा फ्रैक्शन है प्रॉपर वो इस फॉर्म में रिड्यूस हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन इंडिविजुअली, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन। अब अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके जब जो हमने अब तक इंटीग्रेशन सीखे उन्हीं फार्मूले में से ये रिड्यूस होता है और उसके बाद फर्दर जो है हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये पूरी थ्योरी थी, बेसिक था, इसको प्लीज 1 से 2 बार और आप देख लीजिए। और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, अच्छा लगा ये वीडियो तो नोट्स बनाना चाहते हैं, हार्डली दो पेज में आपका पूरा आ जाएगा जो मैंने बताया, ये बना लीजिए ताकि जब आप न्यूमेरिकल करें तो फटाफट, इतने में ही मैंने बहुत कुछ दे दिया आपको, उसके बाद फटाफट आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। होपफुली बेसिक जो था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पे मैंने आपको बताया, ये आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। और उन स्टूडेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट होगा मेरा कि जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं, आप वीडियोस देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा मोटिव यही है, क्योंकि ये फ्री फोरम है तो मोटिव यही है कि मैक्सिमम मास में लोगों को बेनिफिट पहुंचे, ये मेरा मोटिव है। तो इस मोटिव में आप सहयोग करें, करना कुछ नहीं है, खुद पहले सब्सक्राइब करें, अप्रिशिएट करें, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो आपका मेरे ख्याल से 7.5 है उसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्या करिएगा, मैंने प्रोसेस बता दिया, आप सॉल्व एग्जाम्पल 1-2 देखिएगा, कम से कम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये 3 क्वेश्चंस आप जो है करके आएंगे अपने से। नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा और वहां पे इन क्वेश्चंस का सलूशन हम करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।